नमस्ते दोस्तों। आपकी परीक्षा में सिर पैर वाले प्रश्नों से एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा और ज़रूर पूछा जाएगा तो हम इसकी एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक सीखने वाले हैं जिससे सिर और पैर वाले प्रश्न आपको 1 सेकंड में आपका उत्तर निकल के आ जाएगा। सिर्फ 1 सेकंड में। देखो कैसे निकालते हैं। सिर पैर वाले प्रश्न होते हैं, उसकी एक ट्रिक होती है। ट्रिक क्या होती है भैया? ज़्यादा पैर वाले की संख्या, जिसके ज़्यादा पैर होते हैं उनकी अगर हमको संख्या निकालनी है तो क्या करेंगे? लेग बाई 2, एल फॉर लेग, यानी जितनी टांगें दी हुई हैं उसको करेंगे आधा, लेग बाई 2, और उसमें से घटा देंगे जितने सिर दे रखे हैं यानी हेड। जितनी एल फॉर लेग यानी टांग, जितनी टांग है उनमें से एच यानी हेड, सिर को घटा देंगे। ठीक है, तो आपका उत्तर निकल कर सामने आ जाएगा। क्या करेंगे? ज़्यादा पैर वालों की संख्या, इस पर फोकस करेंगे। इससे क्या निकलेगा? ज़्यादा पैर वाला। लेकिन कभी कभी वो चालाकी करता है, कम पैर वाला पूछता है। कम पैर वाला पूछता है तो ज़्यादा में से कम को घटा देंगे, जो बचे कुचे हैं वो सब निकल के आ जाएंगे। आपको तो बस ज़्यादा पैर वालों की संख्या का याद रखना है। क्या करना है? एन बाई 2, यानी जितने पैर दे रखे हैं उनको 2 से भाग देंगे यानी आधा करेंगे, और उनमें से हेड, जितने सिर दे रखे हैं उनको घटा देंगे। जैसे एक प्रश्न देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 1। एक प्रश्न मैं कर रहा हूं और अगला क्वेश्चन आप होमवर्क में करके लाएंगे। ठीक है, एक प्रश्न जैसे भेड़ और गडरियों के एक समूह में, भेड़ और गडरियों के एक समूह में, गडरियों के एक समूह में, एक समूह में 16 पैर हैं जो सिर की संख्या से 10 अधिक हैं। 16 पैर हैं जो सिर की संख्या से 10 अधिक हैं, 10 अधिक हैं। तो गडरियों, तो भेड़ों की संख्या बताओ, तो भेड़ों की संख्या बताओ। इस प्रकार से आपका प्रश्न पूछा जाएगा तो आप आसानी से बता सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं, पैर कितने हैं? 16, और वो कह रहा है जो सिर की संख्या से 10 अधिक हैं, यानी जो पैर हैं वो 10 अधिक हैं। 10 अधिक हैं तो कितने सिर बचे? 6। कितने बचे? सिर्फ 6, क्योंकि 10 तो अधिक है ना। 10 पैर अधिक हैं तो सिर की संख्या से 10 अधिक हैं, तो सिर कितने बचे? 6। 6 क्या हो गए? सिर यानी हेड। कोई दिक्कत? और लेग कितनी है? पैर कितने? 16। पैर कितने? 16। तो आ गया, बस फॉर्मूला में लिख दी। फॉर्मूला क्या है? एल बाई 2 माइनस एच। एल फॉर लेग यानी 16 बटा 2 माइनस हेड कितने? 6। इसको हटा देंगे, कितनी बार गया? 8 बार। 8 में से 6 गया तो 2। ये क्या? भेड़। ज़्यादा पैर किसके होते हैं? भेड़ के। और भेड़ कितनी है इसमें? 2। बचे 4 क्या है इसमें? बचे 4 क्या है इसमें? गडरी है। और देख लीजिए पैरों की संख्या अब 16 हो गई होगी। 4 गडरी है, एक गडरी के 2 पैर, 4 के 8 पैर। 2 भेड़ है, एक भेड़ के 4, 2 के 8, 8 और 8 16। आगे समझ में? अब एक प्रश्न आपके लिए है जो आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है उसका। ठीक है, एक बढ़िया सा प्रश्न आपके लिए लिख रहा हूं मैं। एक चिड़ियाघर में बंदर और भालू हैं जिनके पैरों की संख्या 48 है तथा सिरों की संख्या या 2 से 24 लिख लीजिए इसको, क्योंकि ज़्यादा बड़ा करते हैं आराम से इसको। 2 से 24 है तथा सिरों की संख्या कितनी है? 90। सिरों की संख्या 90 कर लेते हैं तो सही बैठेगा इसमें, क्योंकि इधर उधर कर लेंगे तो पॉइंट में जाएगी, फिर क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। एक चिड़ियाघर में बंदर और भालू हैं जिनके पैरों की संख्या है 224 यानी लेग्स, और सिरों की संख्या 90 है। तो बंदरों की संख्या बताओ। चलो इसको भी मैं ही करा देता हूँ।
और अगला क्वेश्चन आपके लिए दे दूंगा। इसमें बंदर और भालू हैं, तो पहले पता करो कि भालू के कितने पैर होते हैं, 4, बंदर के कितने होते हैं, 2। ठीक है, ज़्यादा पैर वाला क्या है, भालू। तो जब जो इस सूत्र से संख्या निकल के आएगी वो किसकी निकल के आएगी, भालू की। ठीक है, तो भालू की संख्या कितनी है, लेग बाई 2 माइनस हेड। लेग कितनी है, पैर कितने दे रखे हैं, 224, तो 224 पैर बटा 2 माइनस हेड कितने हैं, 90। ठीक है, इसमें भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 माइनस 90, ये कितना आया, 12 22, कितना आ गया, 22। 22 क्या है, भालू। 22 क्या है, भालू। लेकिन हमसे भालू पूछा है क्या, ना, बंदरों की संख्या। जब 22 भालू हैं और 90 सिर हैं, तो 90 में से 22 भालू को घटा दो, बचे कुचे क्या बचेंगे, बंदर। तो 90 में से ये गए, 10 में से 8, 8 में से 2 6, 68 क्या है, बंदर। और ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अब अगला प्रश्न आप करोगे। अगला एक प्रश्न दे रहा हूँ, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, एक प्रश्न लिखिए, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं। किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं। किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं, इनके पैरों की संख्या 140 तथा मस्तकों की संख्या 48 है। इनके पैरों की संख्या 140 तथा सिरों की संख्या 48 है। तो मुर्गियों की संख्या बताओ। अब आपको पता होना चाहिए कि मुर्गी के कितने पैर होते हैं, 2, गाय के कितने होते हैं, 4। अब इसमें आप फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब इससे आगे लगभग आपका कंप्लीट हो गया है ये नंबर सिस्टम के बाद अब हम LCM SCF वाले चैप्टर को करने वाले हैं कल से। ठीक है, धन्यवाद।